हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वेयर वी यूज़ फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर। दोस्तों, हम फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर आप जानते हो, फिन्स ट्यूब जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं, क्या ऐसा रीज़न है कि हम फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उसे समझते हैं। दोस्तों, आपने कभी भी मछली को देखा होगा, तो मछली के जो पंख होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक फिन्स की तरह ही होती है, उसे फिन्स कहेंगे। तो दोस्तों, उसका यूज क्यों हम करते हैं, किसी भी हीट एक्सचेंजर में हम फिन्स का यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले बेसिक हम समझेंगे कि फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज होता है। दोस्तों, फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू है बहुत कम है। दोस्तों, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि Q इक्वल टू हमारा होता है यू ए डेल्टा टी, जहाँ पे Q है हमारा हीट ट्रांसफर रेट एंड U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए है हमारा एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर और डेल्टा टी है जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तो दोस्तों, जहाँ भी जिस फ्लूइड की, कोई सा भी फ्लूइड ले लो, जिस फ्लूइड की हमारी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी, उसको अगर उसमें अगर आपको हीट ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए आपको फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, हम एयर की बात लें, एयर की जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम होती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो उसमें मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है और इसमें भी बता दूं कि जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो फ्लूइड की वेलोसिटी और फ्लूइड में किस टाइप का फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट हो रहा है, लैमिनार हो रहा है, या ओरिएंटेशन ऑफ फ्लो, काउंटर करंट है या को करंट है, या फ्लूइड की प्रॉपर्टी जिसमें विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, या एरिया ऑफ कांटेक्ट, या कांटेक्ट टाइम, या मास डिफ्यूजिविटी दोनों की, हॉट या कोल्ड के लिए, या फॉलिंग सरफेस, या ज्योमेट्रिक ऑफ द सरफेस। ये कुछ पॉइंट हैं जिसमें हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिपेंड करता है। तो अगर हम एयर की बात करें, अगर सपोज करो कि हम एयर को आपको गर्म करना है, एयर को गर्म करोगे तो एयर की जो, अगर हम देखें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट तो बहुत कम होता है। एयर के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है क्योंकि एयर की विस्कोसिटी भी बहुत कम होती है, उसकी डेंसिटी भी कम होती है, स्पेसिफिक हीट भी कम होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी एक तरह से कम होती है। तो जहाँ पे ऐसे फ्लूइड जिनकी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है, वहाँ पे हम एयर फिन जो फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर की यूज करेंगे। दोस्तों, वो क्या करेगा, दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो हमारा Q है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, इस पे वर्क करेगा। जितना आप कंटेक्ट जो एरिया अगर किसी भी चीज़ का बढ़ा दे रहे हो, तो जब एरिया बढ़ाओगे तो कंटेक्ट टाइम भी बढ़ जाएगा। जैसे एरिया बढ़ाते ही आपका एक तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ाओगे तो जो जब एरिया बढ़ेगा तो मैक्सिमम हमारा हीट ट्रांसफर होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे एक सपोज करो कि ये पाइप है और इधर से इसमें हमारे स्टीम चल रही है, ये स्टीम है, स्टीम पाइप में है, और बाकी आउटर एरिया में हम क्या किए, एयर को भेज दिए, एयर को हमें गर्म करना है। तो जब एयर जो है दोस्तों, ये जो है पाइप के कांटेक्ट में आएगी और सीधे निकल जाएगी, तो उस केस में बहुत कम जो है एयर गर्म होगी। लेकिन एयर की जो सरफेस एरिया, कंटेक्ट टाइम और एरिया जो है अगर हम बढ़ा दें, जैसे इसमें फिन्स लगा दें, तो सबसे पहले एयर यहाँ आएगी, इस फिन्स पे टकराएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर इस फिन्स पे टकराएगी, फिर इस फिन्स पे टकराएगी, इस फिन्स पे टकराएगी। तो इस तरह से एक तो कांटेक्ट टाइम भी बढ़ गया और जो कांटेक्ट एरिया भी बढ़ गया, हीट ट्रांसफर एरिया भी बढ़ गया। तो उस केस में हमारी एयर जो है दोस्तों मैक्सिमम गर्म होके बाहर निकल जाएगी। और एयर जानते ही हो कि इसकी जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू जो होती है। तो
फिन्स हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो फिन्स होता है दोस्तों, फिन्स जो है हीट ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज कर देता है विदाउट यूजिंग अ मच स्पेस या मच लेंथ। इस केस में दोस्तों क्या होगा कि आप जो है विदाउट यूजिंग अ मच स्पेस या मच लेंथ, आप इस ट्यूब की लेंथ को बढ़ाए नहीं, ट्यूब की लेंथ तो वहीं की वहीं रही। आपने बस क्या किया कि मेटल अटैच कर दिया, यहाँ पे एक ट्यूब पे ही, ट्यूब के ऊपर मेटल अटैच कर दिया और उसे फिन्स का रूप दे दिया। तो उसे फिन्स उसे ही कहते हैं जो मेटल अटैच यहाँ पे हो गया, तो उस इसी मेटल को हम फिन्स कहते हैं, जिसका काम क्या है कि हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देना। और अब जब हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा तो कांटेक्ट टाइम भी बढ़ जाएगा और रिटेंशन टाइम आपको फ्लूइड के लिए मैक्सिमम मिलेगा, जिसकी वजह से आपका हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे आपको फ्लूइड जो है उसकी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है, तो वहाँ पे फिन्स टाइप हीट एक्सचेंजर की यूज आप करोगे। आई होप आपको ये समझ में आया, एक थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। अगर इसमें और समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई और क्वेरी है या कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।